धम्मा रैली निकाली है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा हो सके और बुद्धिज़्म जो धम्म का जो चक्र है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ हैं और भीमराव जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करके हमारा वेलकम करके, सभी का वेलकम करके बहुत अच्छा संदेश दिया है और बहुत अच्छा साथ दिया है। इनके भी हम आभारी हैं आपके साथ। सर एक मिनट। टेम्पल है वहाँ पर, उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारा एक मिशन है। एक मिशन ऐसा है कि बौद्धमय भारत का, बाबा साहब ने जो सपना देखा था एक बौद्धमय भारत का, वो उस सपने को पूरा करना है। जब मैं बौद्धमय भारत की बात करता हूँ तो ये कोई धर्म परिवर्तन या उस टाइप की बातें नहीं हैं। बौद्धमय भारत की बात है कि एनलाइटनिंग इंडिया जो एक बहुत अच्छा एक राष्ट्र बनाता है, एक अच्छी सोसाइटी बनाएगा, एक जोड़ने का बड़ी मूर्ति, एक अच्छी मूर्ति हो, लोगों के पास छोटी मूर्तियाँ भी जाएँ घर की प्रैक्टिस के लिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए, वो भी हज़ारों की तादाद में हम आने वाले समय में बांटेंगे। बेसिकली क्या है, एक कोशिश है कि रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म जो 1956 में बाबा साहब ने किया था, वो जो धम्मचक्र चलाया था जिसकी गति स्लो आ चुके हैं, जिसमें 6 तो अमेरिका में बनाए हैं और 250 फीट की नई वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है थाईलैंड में बनारस में विपश्यना की है, इसलिए बहुत बड़े विपश्यना मास्टर भी हैं। आज ये महाराष्ट्र का बुद्धिज़्म इन्होंने नहीं देखा था, वो देखना चाह रहे हैं। और यही नहीं, वहाँ की मूर्तियाँ हम यहाँ तो ला ही रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को भी हम वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जिस रॉयल मोनेस्ट्री में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ है, वहाँ के एबट ने बाबा साहब की एक बड़ी स्टैचू उस रॉयल मोनेस्ट्री में लगाने की परमिशन हमें दे दी है। ये भी है हाँ जी। कि आरएसएस ने कई सारे बोगस मंत्री जी बौद्ध धर्म में ये मूवमेंट में भेज दिए हैं ताकि ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सके। इसमें कितना तथ्य है? देखिए जी, इसको मैंने स्टडी नहीं किया, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मेरा फोकस ये है कि मुझे अपनी लाइन बड़ी करनी है। मुझे ये नहीं करना कि जो वो उसकी लाइन को और छोटा कैसे कर दूँ। मुझे अपना कार्य करके आगे बढ़ना है। मैं बौद्ध धम्म और उनकी बुद्धा की टीचिंग्स को इतना आगे तक बढ़ा कर लेके जाऊंगा कि वो जो है ऑटोमेटिकली लुप्त हो जाएंगे, वो सामने आ ही नहीं पाएंगे। अगर हम उसमें जुड़ गए कि उनको ढूंढें और उनको निकालें, तो जो मेरा कार्य मैं करने जा रहा हूँ वो कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगा। हमारा फोकस, हम देश दुनिया को बदलने की बात कर रहे हैं। पहले अपने आप को बदलना है, वो बदलेंगे पूरा देश उसके बाद। आरएसएस के कूटनीति के बारे में आपका क्या कहना है? उससे मैं पॉलिटिकली आरएसएस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो नीति है वो सिंपल है कि हमें धम्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि उनको 2024 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान को बदलना है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। हाँ जी। जो सेकुलरिज्म सिखाता है वो उनको नहीं चाहिए, उनका एजेंडा है। और उसी ढंग से ये सारे कदम आज के राजनीतिक लोग भी, केंद्र में जो बैठे हैं वो लोग भी, आपको नहीं लग रहा? आपका क्या निरीक्षण है? वो उनका निजी निर्णय है, उनका निजी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का निजी नहीं, उसकी बहुत तकलीफ हो रही है। निजी कैसा बोल रहा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, तकलीफ जो है वो दूर कैसे होती है? पहले तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उस जगह जा रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अपनी लाइन बड़ी करनी है तो दूसरी छोटी हो जाएगी ना। अगर मैं उसमें घुस गया कि मुझे दूसरी लाइन को छोटे करने में, तो मैं अपनी लाइन बड़ी नहीं कर पाऊंगा। तो जो हमारा कार्य है वो धम्म का प्रचार प्रसार का कार्य है। अगर वो सही तरीके से होगा तो धम्म को कोई रोक नहीं पाएगा। बुद्ध के टाइम पे भी बहुत सारे लोग थे जो उसको अपोज करते थे, लेकिन वो अपना काम करते चले गए और आज वो बुद्ध है। और आज वर्ल्ड में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन 3रे नंबर पर है, भारत में हो या ना हो। तो यही कारण है। तो हम जब अपनी लाइन लंबी करेंगे तो बाकी सारे ऑटोमेटिक साइड हो जाएंगे। अब उस पर मेरी राय क्या है, उन्होंने ऐसा करना है, ये किया, गलत किया, सही किया, वो मैं, ये लाइन लंबी कौन कर सकता है? हम ही करेंगे। आज ये सपना देखा है तो हम ही, यानी बंटी जी भिक्षुगण करेगा या कौन करेगा? हाँ, वो लाइन जो है संघ ही करेगी। संघ कैसे करेगी? जो हमारी सोच है, आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग महासंघ का निर्माण किया जाएगा, जो हमारी सोच है, जिसमें महासंघ में हमारी बहुत सारे जेन्युइन उपासक उपासिका होंगे, जो हमारे हाथ में होगा, जिसकी एफिलिएशन हम जो है
इंटरनेशनली जितनी भी देश हैं उनके साथ कराई जाएगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जेन्युइन है। जो बुद्धिज़्म को लेकर कोई डिसीजन लिया जाएगा, हमारी कोशिश रहेगी कि उस महासंघ के द्वारा लिया जाए, जो हम जानते हैं ये सारे भिक्षु जो हैं लर्नड भिक्षु हैं, जिन्हें धम्म का ज्ञान है और जिनकी सोच यही है कि जो बुद्धिज़्म का और धम्म का प्रचार प्रसार करे, देश की बेहतरी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए और इंसान की बेहतरी के लिए। आज धर्म और जाति इतनी स्ट्रांग बनी है, तो जो भी धर्म की बात करता है तो वो धर्मांध कहा जाता है, और झगड़े, राजनीतिक झगड़े तो जाति और धर्म पे ही चल रही है देश में। वोटिंग उसी धर्म और जाति पे मांगे जा रहे हैं, तो इसको, ये लाइन को कैसे तोड़ेंगे? अब आप देखिए, जिस दिन आप इतने ज्ञानी वाली बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास क्वेश्चन बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन यदि आप बुद्ध के धम्म को सही में पढ़ेंगे और एक इंसान की सोच में जब बदलाव आएगा, तो ये धर्म और जाति का जो बदलाव है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जाएगा। आप धम्म को जानना बहुत ज़रूरी है। जो जिन्होंने 30 साल अपने फॉरेस्ट में गुजारे हैं विपश्यना के लिए और धम्म का पूरा ज्ञान रखते हैं, हमारे साथ हैं हर तरीके से। थाईलैंड नहीं, बहुत सारे और भी देश हमारे साथ हैं जो लोगों को धम्म का ज्ञान देने की बात करेंगे। अगर आप ज्ञानी हो गए तो आप कैसे जाति और धर्म के ऊपर लड़ सकते हैं? हाँ, अज्ञानी तो ज़रूर लड़ेंगे और उनका काम है वो लड़ना। हमारा काम है लोगों तक ज्ञान पहुँचाना, ताकि उन्हें जो सच है वो उसका ज्ञान हो। नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और खुद को चौकीदार कहलाते हैं, वो इस देश को हिंदुत्व की तरफ हाँ जी ले जाने की, माहौल वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? उनको बुद्धिज़्म आप कब पढ़ाएंगे? अच्छा देखिए, हम कौन होते हैं किसी को अभी ये बताने के लिए कि आप ये करिए या ना करिए? देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी करते रहे, हमें उससे कुछ नहीं है। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री कुछ भी कैसे कर सकता है? नहीं, मैं आपको संविधान को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, वो उनका डिसीजन है ना, वो क्या कर रहे हैं संविधान को। आप मुझे ये बताइए कि हम जो हैं, आप जो हैं, आपका पूरा जो पावर है वो आपकी अपने ऊपर है, या आप मुझे बोलेंगे गगन यहाँ पर उड़ जाओ तो मैं उड़ जाऊँगा, तो बैठ जाऊँगा तो बैठ जाऊँगा? आप चाहेंगे उठना तो आप उठ जाएंगे, आप चाहेंगे बैठना तो आप बैठ जाएंगे। वो पावर आपकी है। हम जो है सिर्फ इतना कर सकते हैं जो हमारे पास सक्षम है। हमारे पास मेरा एक क्वेश्चन है। यस, धम्म में कहा जाता है, धम्म में मूर्ति पूजा अवगड़ी है। हाँ जी, मूर्ति पूजा टाली जाइए। हाँ जी। लेकिन आपका जो पूरा प्रकल्प है, आपका पूरा जो बेस है, वो मूर्ति बांटने के ऊपर है। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है कि आप धम्म में मूर्ति पूजा गलत बताइए है, आचरण पे ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन लोग आचरण पे ज्यादा फोकस न होते हुए मूर्ति पूजा या मूर्ति बांटने पे ज्यादा फोकस हो रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैंने अपने पूरी स्पीच में भी कही है, थाईलैंड में भी कही है, हर जगह कि लोग जो है ट्रेडिशन में ज़्यादा घुस गए हैं कि हम प्रेयर कर लें, उससे उनका शायद कोई रिजल्ट आएगा, जो कि नहीं आएगा, धम्म का पालन करने से आएगा। लेकिन आज बुद्ध ने विजडम के ऊपर भी बहुत बड़ी बात कही है। ये मानता हूँ कि बुद्ध ने कहा कि कल को मेरी मूर्तियाँ बना के उसकी पूजा मत करनी शुरू कर देना, धम्म का आचरण करोगे वही मेरी पूजा है, ये उन्होंने जानने से पहले कह दिया था। लेकिन उसके बाद भी जब बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करना था तो राजा कनिष्क ने ये बात कही थी कि इतना अच्छा जो धम्म है, मैं इसको दूर तक कैसे लेकर जाऊँ। उसी के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी उस ज़माने में कि मेरी करेंसी पे बुद्ध की तस्वीर डालना चाहता हूँ, जिसमें केवल 10% जो बुद्धिस्ट मंक्स है उसमें वो एग्री हो गए थे बुद्ध के बाद, और 90 ने कहा था नहीं। वो 10 से ही आगे बढ़ा, लेकिन वो जो 10% थे, जब उन्होंने करेंसी में